Thank you all of you. Today I am before you in English dictation with a passage composed by Sir Kailash Chandra, exercise 68. Here some special outlines are given so that you can write at a high rate. And firstly, I want to explain these outlines. यहाँ आई राइट टू सपोर्ट है, जैसे आई में कैन जोड़ते हैं, आई में बिलीव जोड़ते हैं, उसी तरह से आई में आर सपोर्ट का राइज का आर इसमें जोड़ दिया गया है, और राइज का जेड सर्कल और सपोर्ट का एस सर्कल दोनों को कॉमन कर दिया गया है। आई राइज टू सपोर्ट सपोर्ट। और ये दिस रेजोल्यूशन, ये दिस के साथ लूशन केवल जोड़ा गया है ताकि हम जल्दी से लिख पाए, और इसमें ऊ लगा दिया गया है लूशन पढ़ने के लिए, दिस रेजोल्यूशन। दिस लेजिस्लेशन भी इसी तरह का होगा, लेकिन उसके लिए ए यहां पर लगाना होगा। ये हो गया दिस रेजोल्यूशन। एट द बिगिनिंग के लिए वैसे लोग एट द को गन से काटते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो हमने फ्लो के लिए भी और स्पष्टता के लिए भी गनिंग कर दिया गया है एट द बिगिनिंग। विलेज इंडस्ट्रीज, विलेज के लिए जे क्रॉस द लाइन करके, और इसको इंडस्ट्री के लिए एन डबल से काट दिया गया है। विलेज इंडस्ट्री ऑन द पार्ट ऑफ द, अब कुछ लोग बताते हैं कि ऑन द पार्ट ऑफ में ऑन सही है, पार्ट सही है, लेकिन द इधर लगा देते हैं, जो कि फ्लो के आधार पर उल्टा पड़ जाता है, लेफ्ट जाते हैं। हमारा फ्लो ऑफ राइटिंग लेफ्ट टू राइट होता है, इसलिए हमारी हर कोशिश होनी चाहिए कि स्ट्रोक इंड करे या तो राइट साइड जाकर या नहीं तो डाउनवर्ड, क्योंकि ये आसान होता है, हम लोग इससे हैबिचुएटेड हैं इसके लिए। तो यहाँ पर ऑन द पार्ट ऑफ द, ऑफ को ओमिट कर दिया गया है। टू बी डन है, टू बी डन में इस तरह से पहले भी बताते रहे हैं कि बी और डी को अगर ज्वाइन करते हैं तो एप्टिस एंगल मिलता है, 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनता है, जो कि फर्दर फ्लो के लिए आगे वाले स्ट्रोक के फ्लो में थोड़ी रुकावट होती है, इसलिए हम काट देते हैं। टू बी डन यहाँ पर है रीओरिएंटेट, दा लगा हुआ है। वैसे लोग आर में अप, आर में डाउन आर जोड़ते हैं। आप खुद लिख करके देखिए, यहाँ पर एंगल नहीं बनता है, और जब एंगल नहीं बनेगा तब हमारा फ्लो नहीं होगा, लिखने में देर हो सकती है, इसलिए हमने आर लगा करके ऊपर से डाउन आर खींच दिया है। रीओरिएंटेट द, एंड आई शुड लाइक टू ऐड, इसको एक साथ लिख सकते हैं, एंड और आई के साथ एंगल बन रहा है, इसलिए इसको ज्वाइन कर देंगे। शुड के लिए सर्कल देते हैं, लाइक के बाद टू आ रहा है, इसलिए टू को आधा कर देंगे, जैसे एबल टू के लिए ब्लैक को आधा किया जाता है, तो इसी तरह से लाइक के बाद टू आया है, इसलिए के को आधा कर दिया है, और ऐड से यहीं पर काट दिया है। ये सारा एक साथ हो जाता है जल्दी में। टू वाट, और वैसे देखते हैं कि जो बाई रूल आ रहा है उसका एक्सेप्शन भी आता रहता है,
जैसे वुड का ग्राम लॉन्ग ऐसे माना हुआ है, लेकिन राइट गोइंग स्ट्रोक के साथ वुड ऐसा जोड़ते हैं। इसी तरह से वाट ऐसा माना हुआ है, लेकिन टू के बाद ये वाट एंगल बनाएगा नहीं, इसलिए डब्ल्यू एच का जो कंपाउंड कॉन्सोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा गया है, डब्ल्यू एच के लिए डब्ल्यू के हुक को बढ़ा तो वो डब्ल्यू एच हाफ कर दिया गया है, जिससे कि टू के साथ एंगल बन जाता है। तो टू वाट दे हैव सेड, कुछ लोग हैव के लिए भी दे को डबल कर देते हैं, वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, और इसके साथ तो एंगल थोड़ा सा बन ही रहा है, इसलिए दे हैव सेड पूरा लिखेंगे। ब्रिटिश के लिए ब्रा में अगर इसे जोड़ते हैं तो एंगल बिल्कुल नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है ताकि जल्दी हम लिख सकें। और इंडिक्टमेंट है, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन को अगर डी के लिए आधा करते हैं तो डी तो इसी में घुस गया, बाकी तो के बच गया। अगर एन को मोटा आधा करते हैं तो इंडिक्ट ऐसे होगा और इसमें फ्लो बनेगा नहीं। केवल छोटा होने से हम जल्दी नहीं लिखेंगे, बड़ा भी हो लेकिन उसका फ्लो होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये लिखा है इन डी के हाफ एम एन हाफ, और प्लूरल के लिए एस इसके अंदर डाला। यहाँ ब्रिटिश रूल है। अब अगर इस तरह से भी हम लिखते हैं तो ब्रिटिश रूल अक्सर एक साथ आता है, और तो यहाँ पर एसएच के लिए हमने सर्कल से ही काम लिया है, और हमें तो पता है कि ब्रिटिश में एसएच होता ही है स्पेलिंग, इसलिए लिखने में जल्दी के लिए हम सर्कल बनाकर ये रूल जोड़ दिए। आगे चलते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉ के लिए कॉट के लिए के हाफ, जे पूरा, इंडस्ट्रीज को काटते हुए लिख दिया गया है कॉटेज इंडस्ट्रीज। यहाँ पर है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। हमने डेवलप्ड, डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल, ये चारों का ये आउटलाइन हमने मान लिया है डीवी से। डेवलप, डेवलप्ड, ये डेवलप V1, डेवलप्ड V2 हो जाता है। डेवलपमेंट नाउन हो जाता है, डेवलपमेंटल एडजेक्टिव हो जाता है। इसके आधार पर पहचानेंगे और केवल डीवी लिखेंगे। तो यहाँ पर अंडर को डीवी से काट दिया है, अंडर डेवलप्ड हो गया, और इसमें के अगर जोड़ते हैं तो एंगल बन ही जाता है, इसलिए इकोनॉमी इसमें जोड़ दिया गया है। अब आ रहे हैं मीडियम इंडस्ट्रीज। मीडियम के लिए एम हाफ मोटा एम, और इसके नीचे से इंडस्ट्रीज कर दिया गया, मीडियम इंडस्ट्रीज। फिर है पब्लिक सेक्टर। वैसे पब्लिक आपको लेसन बुक में पी और बी बनाया है, जो कि पहचानने में और लिखने में उतना फास्ट भी नहीं होता और सही ढंग से पहचान भी नहीं पाते हैं, इसलिए हमने इसमें टर्निंग बना दिया है ताकि जल्दी भी हो जाए और स्पष्ट भी हो जाए। तो ये पब्लिक हो गया और ये सेक्टर। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर। वैसे प्राइवेट तो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन और शॉर्ट के लिए हम प्राइव में ही सेक्टर जोड़ दिए हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर। रूरल एरियाज है। रूरल में आर एल होना चाहिए था, लेकिन आर से फिर काटने में मुश्किल पड़ेगा, तो रूरल के लिए हम अक्सर आर ही छोड़ देते हैं और अगला से उसको काट देते हैं, तो रूरल एरियाज हो गया। यहाँ पर है रूरल इंडस्ट्रीज। इसी तरह से रूरल के लिए आर इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रीज से काटा गया है। इन द बिगनिंग इसके जैसा है, जैसे एट द बिगनिंग वैसे इन द बिगनिंग। मार्केट लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन आप इसको देख करके देखिए कितना आसान होता है, कितना जल्दी आप लिख पाते हैं। तो मार्केट हम मार्केट लिखते हैं। मार्केट भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में के में कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ के हाफ छोड़ देंगे, तो यहाँ पर मार्केट इसको पढ़ेंगे। हैज टू बी कंसिडर्ड में
सुविधा के लिए जो कंसीडर कन के लिए डिसजॉइंट करने का रूल आया है, लेकिन हम सुविधा के लिए स्टडर को जोड़ भी सकते हैं, जैसे टू कंसीडर द, इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ है हैज टू बी कंसीडर्ड। अब चलते हैं रफ डिक्टेशन के लिए। तैयार हो जाइए आप लोग। बीच बीच में कहीं और आवश्यकता होगी तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे। मिस्टर चेयरमैन, I rise to support this resolution because this matter has to be considered and reconsidered। इसको भी reconsidered को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, reconsidered as planning goes on। Right at the beginning, I must say that this village industry, despite all brave talks on the part of the planning commission, and the government has been given a back seat by the planning commission, and I think a lot has to be done in order to reorientate the entire approach with regard to village industries. I generally agree with the, इसमें एग्री में भी जोड़ दिया जाएगा, much of what has been said by the two speakers who have preceded me, and I should like to add a few suggestions to what they have said. Now, even when we were fighting the British, one of the indictments against the British rule was that it led to be ruination of our village, केवल विलेज भी जे कराओ दलाल। Village and
cottage industries. This criticism was absolutely justified, and the meaning of it was not fully seen at that time, perhaps as it is seen today after independence. We have embarked MBRF on a policy of industrialization of the country, but in an underdeveloped economy like this, where we have got nearly 82% or a little more of the population living in the villages. You cannot have rapid industrialization merely by starting heavy industries or even medium industries in the urban areas and towns, whether they be in the public sector or in the private sector. They are, of course, important, and the development of such industries must be on a far bigger scale. That is what we stand for, but at the same time we must embark on a policy of industrialization of the rural areas today. There was a time when capitalist economists almost took it for granted that with the development of capitalism, rural industries must go, and in fact in Europe in the beginning of the 20th century we saw in Germany and other places many small scale and village industries going out of existence as capitalism grew. स्मॉल स्केल के लिए एसएम स्केल केवल लिखना है. Monopoly capitalism, which is growing in our country, also has a tendency to crush the small and medium industries, let alone. और लोग अलोन इस तरह से बनाते हैं, ये रूल के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा जो टारगेट है फास्ट प्रायोरिटी का, उसके आधार पर ये सही नहीं बैठता, तो हमने एलोन को ऐसे बना दिया.
alone village industries, the moment rural economy is drawn into the orbit of capitalistic market. The tendency is there and the laws operate for the decline of the rural industries of the type that exist now. This process is there in our country artificially. We are trying to maintain some. Ready for final dictation. Start. Mr. Chairman, I rise to support this resolution because this matter has to be considered and reconsidered as planning goes on. Right at the beginning, I must say that this village industry, despite all brave talks on the part of the Planning Commission and the government, has been given a back seat by the Planning Commission, and I think a lot has to be done in order to reorientate the entire approach with regard to village industries. I generally agree with much of what has been said by the two speakers who have preceded me, and I should like to add a few suggestions to what they have said. Now, even when we were fighting the British, one of the indictments against the British rule was that it led to the ruination of our village and cottage industries. This criticism was absolutely justified and the meaning of it was not fully seen at that time, perhaps as it is seen today after independence. We have embarked on a policy of industrialization of the country, but in an underdeveloped economy like this, where we have got nearly 82% or a little more of the population living in the villages, you cannot have rapid industrialization merely by starting heavy industries or even medium industries in the urban areas and towns, whether they be in the public sector or in the private sector. They are, of course, important, and the development of such industries must be on a far bigger scale. That is what we stand for, but at the same time, we must embark on a policy of industrialization of the rural areas today. There was a time when capitalist economists almost
took it for granted that with the development of capitalism, rural industries must go, and in fact, in Europe, in the beginning of the 20th century, we saw in Germany and other places many small scale and village industries going out of existence as capitalism grew. Monopoly capitalism, which is growing in our country, also has a tendency to crush the small and medium industries, let alone village industries. The moment rural economy is drawn into the orbit of capitalistic market, the tendency is there and the laws operate for the decline of the rural industries of the type that exist now. This process is there in our country artificially. We are trying to maintain some.